उन साथियों के लिए है जो डायरेक्ट सेलिंग करते आ रहे हैं या करने वाले हैं या बहुत पहले से करते आ रहे हैं, चाहे वो 10 साल 20 साल या उससे भी पुराना हो, उसके लिए बहुत ही खास है। अब नया रूल्स आ गया है भारत सरकार द्वारा। पहले गाइडलाइन जारी किया गया था 2016 में, लेकिन अब ये नियम बना दिए गए हैं और ये अभी 2021 में हुआ है। दिसंबर 2021 में आप ये देख सकते हैं, भारत का राजपत्र में अधिसूचना जारी की गई है, इसमें प्रकाशित किया गया है। ये पूरा डिटेल्स, पूरा विवरण इसमें दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में दिया हुआ है और जो भी डायरेक्ट सेलिंग करते हैं उनके लिए ये बेहद जरूरी है। और ये कई प्रकार के अफवाह भी उड़ाए जा रहे हैं। कई यूट्यूबर के माध्यम से आपको जानकारी हुआ होगा, कई मीडिया, पेपर मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आपको जानकारी हुआ होगा, लेकिन कुछ भ्रम है। यानी कुछ लोगों ने ऐसे प्रेजेंटेशन किया है कि लोग भ्रमित हो चुके हैं। तो भ्रमित नहीं होना है, आपको कुछ विशेष या कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको जानना जरूरी है वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में पूरा बने रहिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग जो कर रहे हैं उनको काफ़ी दिनों से इंतज़ार था कि भारत में ऐसा गाइडलाइन आना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग के लिए ऐसे नियम होने चाहिए जिससे हम बिंदास होकर कर सके। जो अच्छी कंपनी है वो अच्छी तरह से चल सके, उसमें अच्छे से काम कर सके, और जो फर्जी कंपनी है उसको मार्केट से अलग किया जा सके। ये सब की सोच था और वह इंतज़ार खत्म हो चुका है। लेकिन रूल रेगुलेशन में कुछ परिवर्तन हुआ है, जिसको लोग प्रेजेंटेशन किए हैं वो कुछ अलग तरीक़ा से कर दिए हैं, जिसमें लोग भ्रमित हो गए हैं। तो एक चीज़ कहना चाहूँगा, इस वीडियो में आप पूरा बने रहिए, और यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबा दें, ताकि जब भी हमारा वीडियो अपलोड होता है आपको नोटिफिकेशन मिले और सबसे पहले वीडियो देखने का मौका मिले। तो आइए चलते हैं डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021-2022 जो अपडेट करना होगा 90 दिन तक। जो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अभी तक चल रही है और ये जो नियम बनाए गए हैं उसके अनुरूप यदि नहीं है, कुछ सुधार करना है, तो 90 दिनों का समय मिला हुआ है। कोई भी डायरेक्ट सेलिंग चाहे पुराना हो चाहे अभी करने वाले हैं, उसको 90 दिन का समय दिया हुआ है। और उसके बाद इसमें लिखा गया है कि पिरामिड स्कीम अब नहीं चलेगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। पिरामिड स्कीम है क्या, इसको जानना है। और पिरामिड स्कीम का ना तो प्रचार प्रसार करना है, न ही कोई कंपनी को ये पिरामिड स्कीम के तहत काम करना है। यदि पहले से करते आ रहे हैं वो अपने सिस्टम को सुधार सकते हैं, ताकि आने वाले समय में लंबा समय तक डायरेक्ट सेलिंग में काम कर सके और लोगों को लाभ दे सके और लोग भी इसमें काम कर सके। दूसरा, मनी सर्कुलेशन अब नहीं चलेगी, या जो पैसे लेते हैं और पैसे लेकर ही उसको उसी के पैसे वापस करते हैं और खुद अपना इनकम लेते हैं, यानी कंपनी भी अपना इनकम उसी से निकालती है और उसी पैसे से ही उसको कमीशन दिया जाता है। इस प्रकार के जो मनी सर्कुलेशन जो स्कीम है, जो सिस्टम है, इसको बदलना होगा और ये गैर कानूनी माना जाएगा। ज्वाइनिंग पैकेज नहीं होगा और न ही ज्वाइनिंग की कोई फीस होगी। यानी जो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है वो कोई पैकेज नहीं बनाएगा, क्योंकि इसमें बाध्यता हो जाती है कि इतने का प्रोडक्ट आपको लेना ही है तभी आप इसमें कर पाएंगे, या इतना लेना ही होगा। इस प्रकार का कोई पैकेज नहीं होगा और न ही किसी प्रकार की फीस होगा। यदि आप डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और यदि कोई फॉरेन कंपनी है जो भारत में चलेगी, उसको यहाँ ऑफिस होना बहुत ज़रूरी है। भारत के कोई भी राज्य के कोई भी सिटी या कोई भी शहर में ऑफिस होना बहुत ज़रूरी है। जो डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं उन साथियों के लिए, जैसे डायरेक्ट सेलर जो भी है, उनके लिए सबसे पहले आईडी कार्ड साथ में होना बहुत ज़रूरी है और कंज्यूमर के अनुमति लेकर ही जाना है। कंपनी और प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स बताना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि
जब लोगों के पास जाते हैं तो ये सारा चीज़ नहीं बताते, इसलिए इस रूल्स के हिसाब से उसे बताना ही होगा। और करोड़पति बनाने या किसी प्रकार की गलत सलत वादा भी नहीं करना है। प्रोडक्ट सेल करते समय बिल या पावती देना जरूरी है। पहले कोई ऐसा नहीं करते थे, लेकिन अब करना होगा। अब कंपनी को ये भी करना होगा कि शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति, क्योंकि कई लोगों को प्रोडक्ट के बारे में या कंपनी के बारे में या डायरेक्ट डीलर के बारे में यदि कुछ शिकायत है, उसका निवारण यही लोग करेंगे। यानी जो अधिकारी नियुक्ति की गई रहेगी, यानी कंपनी के द्वारा जो चयन किया रहेगा, उस अधिकारी के माध्यम से ही कोई भी शिकायत का निवारण होगा। और उस अधिकारी का नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल एड्रेस स्पष्ट रूप से कहीं पे होना बहुत ज़रूरी है, वेबसाइट में होना चाहिए, या जो भी आप के बिल हैं उसमें उसका नंबर, एड्रेस, सारा चीज़ होना चाहिए, तभी ये निवारण हो पाएगा। और ये नए नियम के मुताबिक बेहद ज़रूरी है। ये सब बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जिसे जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा विस्तार पूर्वक इस भारत के राजपत्र में छपा हुआ है, आप उसे जानकारी ले सकते हैं। आज के लिए इतने ही। आप अभी तक देखे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।